हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक नोट्स विद म्यूरी। तो आज हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन फंक्शन हमें बताता है टेक्निकल रिलेशन किन चीजों में, इनपुट एंड आउटपुट। हमें बताता है कि सपोज करो हमने आइसक्रीम बनानी है। आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक लैंड या फैक्ट्री चाहिए, लेबर भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारी क्या हैं? इनपुट। अब इन इनपुट्स को लगा के हमें क्या मिलेगी? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम क्या है हमारी? आउटपुट। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या बताती है? इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताती है। मतलब क्यू मतलब क्वांटिटी, किस चीज की क्वांटिटी? सपोज हमने आइसक्रीम लिया है तो आइसक्रीम की क्वांटिटी किसके फंक्शंस पे डिपेंड करने हैं? हमने कितने लेबर्स लगाए हैं, कितनी हमने मशीन्स लगाई हैं। इनकी टेक्निकल रिलेशन को ही हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे पास वेरिएबल फैक्टर्स। तो फिक्स फैक्टर कौन से फैक्टर होते हैं? जो इजिली चेंज नहीं होते हैं। मतलब अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है, सपोज करो हमने चीजें बढ़ानी है, हमने पहले कोई 100 चीजें प्रोड्यूस कर रहे थे, हमने अब 200 चीजें प्रोड्यूस करनी है, तो हम इस फैक्टर्स को नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे हम नई फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, हम नई लैंड नहीं ले सकते हैं, हम मशीनरी नहीं लगा सकते हैं। तो फिक्स फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो अगर हमें किसी भी मतलब कि अपने प्रोडक्शन का जो लेवल चेंज करना है, वो इन फैक्टर्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। अब हम करेंगे फिक्स फैक्टर्स। फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? Fixed factors are inputs can not be easily changed in the short period, जिसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं। Their quantity remain constant, इनकी जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि फैक्ट्री है, लैंड है या मशीनरी है, ये फिक्स फैक्टर है। इसको हम शॉर्ट पीरियड में चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम अपने प्लांट का साइज नहीं बढ़ा सकते हैं, अगर हमने प्रोडक्शन कम करनी है या ज्यादा करनी है, तो जो फिक्स फैक्टर है वो सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स कौन से हैं? वेरिएबल फैक्टर्स आर इनपुट्स कैन बी चेंज इजली, जिसको हम शॉर्ट पीरियड में बहुत इजली चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें प्रोडक्शन या आउटपुट लेवल चेंज करना है, हमें या तो अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। सपोज करो लेबर है, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब वेरिएबल का मतलब ही है जो वेरी करता है। अगर हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लेबर को क्या है, ज्यादा लगा लेंगे। अगर हमें प्रोडक्शन कम करना है तो हम लेबर को क्या कर देंगे, कम लगा लेंगे। रॉ मटेरियल भी ऐसे है, जैसे कोई भी चीज बना रहे हैं, कॉटन या फैब्रिक या फ्यूल, जो भी इसमें रॉ मटेरियल किसी चीज में यूज हो रहा है, तो उसको हम कम या ज्यादा लगा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो इसको बढ़ा लेंगे, प्रोडक्शन कम कर रहे हैं तो इसको कम कर देंगे। तो हम डिफरेंस करते हैं फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स में। जो फिक्स फैक्टर है वो शॉर्ट रन में चेंज नहीं होते हैं, और वेरिएबल फैक्टर्स है जो शॉर्ट रन में इजीली चेंज हो सकते हैं। जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग शॉर्ट पीरियड में फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो वेरिएबल फैक्टर है वो आउटपुट के साथ चेंज हो जाते हैं। आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, आउटपुट कम करना है तो वेरिएबल फैक्टर को कम कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है इसमें? लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। और इसकी एग्जाम्पल्स क्या है? लेबर, रॉ मटेरियल, फ्यूल। जो फिक्स फैक्टर है उनपे जो कॉस्ट लगती है, जो उस पे जो खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल फैक्टर्स पे खर्चा आता है उनको पे करते हैं, उनको बोलते हैं वेरिएबल फैक्टर। डू नॉट चेंज विद द आउटपुट ऑफ द लेवल। इसका मतलब है अगर हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है या प्रोडक्शन कम करना है तो वेरिएबल जो फिक्स फैक्टर है वो सेम ही रहते हैं। और जो वेरिएबल फैक्टर्स है
ये क्या है, वेरी करते हैं। अगर हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हम वेरिएबल फैक्टर क्या है, लेबर, रॉ मटेरियल या इलेक्ट्रिसिटी यूजेज है, उसको हम बढ़ा देंगे। अगर हमने प्रोडक्शन को कम करना है तो हम जो वेरिएबल फैक्टर है उनको कम भी कर सकते हैं। शॉर्ट रन में ही होता है, जो मतलब बेसिकली जो डिफरेंस आता है ना फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, वो शॉर्ट रन में ही होता है। मतलब शॉर्ट रन देयर आर फिक्स एंड वेरिएबल फैक्टर। लॉन्ग रन में जो सारे फैक्टर्स है ना फिक्स होते हैं, वो भी सारे वेरिएबल हो जाते हैं। In the long run, all factors become variable because firm have enough time to adjust everything। मतलब कि लॉन्ग रन का मतलब है एक फर्म के पास अब इतना एडजस्टमेंट करने की है कैपेबिलिटी कि वो नई लैंड भी ले सकता है, वो नई प्लांट भी लगा सकता है, नई मशीनरी भी लगा सकता है। तो उसके लिए अब जो फिक्स फैक्टर थे जिसको वो शॉर्ट पीरियड में नहीं चेंज कर सकता था, अब उसके लिए इतनी कैपेबिलिटी हो गई है कि उनको भी कम या ज्यादा कर सकता है। तो लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल। इसी के बेस पे जो हमारा सारा चैप्टर है ना, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है शॉर्ट पीरियड, जो हमारा फुल पूरा चैप्टर है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक बन जाएगा शॉर्ट पीरियड, एक बन जाएगा हमारा लॉन्ग पीरियड। इसी के बेस पे हमारे दो लॉ बन जाते हैं। शॉर्ट पीरियड क्या है, जिसमें दो तरह के फैक्टर्स आते हैं या दो तरह की कॉस्ट पड़ती है हमें। एक हमें फिक्स्ड पड़ती है, फिक्स मतलब फैक्टर्स की वजह से, और एक हमें वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से। वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं ना। तो लॉन्ग पीरियड में ऑल आर वेरिएबल। इसी के बेस पे हम पूरा चैप्टर है जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।